राजपत्र टीवी, आपकी खबर हमारी नजर। नमस्कार, राजपत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष इंडिया। उत्तर प्रदेश की सियासत में उस वक्त भूचाल आ गया जब योगी कैबिनेट के एक मंत्री ने, ये मंत्री कोई और नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य, इनके जाने से योगी कैबिनेट और बीजेपी में काफ़ी कुछ हो सकता है, क्योंकि 2022 का इलेक्शन नज़दीक है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्विटर के ज़रिए इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि वो पिछड़ा वर्ग, लघु उद्योग, मध्यम उद्योग हो या फिर बेरोजगारी हो, किसान के मुद्दे हो, बीजेपी उस पर कोई अच्छे से काम नहीं कर रही, जिससे वो अंदर ही अंदर घुटन महसूस कर रहे थे, जिस कारण उन्हें ये पद छोड़ना पड़ रहा है, बीजेपी से इस्तीफा देना पड़ रहा है। उनके साथ साथ आपको बता दें, कुछ और विधायक चले गए, 3 विधायक लगभग उनके साथ साथ सपा में शामिल हो गए, जिसके बाद सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भी ट्विटर पर ट्वीट करते हुए ये जानकारी दी और एक फोटो भी शेयर की स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ अपनी, और ये जानकारी दी कि स्वामी प्रसाद मौर्य अब सपा में शामिल हो चुके हैं। उन्होंने उनका अभिनंदन किया, उनका स्वागत किया और उनकी टीम का भी स्वागत किया। वहीं आपको बता दें, स्वामी प्रसाद मौर्य 5 बार विधायक रह चुके हैं। उनकी बेटी बदायूं से सांसद बीजेपी की। अब ऐसा क्या हुआ कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी छोड़ दी? वही बीजेपी की तरफ से मान मनोबल जारी है। केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम ट्वीट करके उन्होंने ये जानकारी दी कि हम स्वामी प्रसाद मौर्य को मनाने की कोशिश कर रहे हैं और उनकी जो नाराजगी है वो हम दूर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जो सियासी उठापटक के बीच स्वामी प्रसाद मौर्य ने, ये कह सकते हैं कि उन्होंने बीजेपी का दामन छोड़कर सपा का दामन उन्होंने पकड़ लिया है। वो बसपा से बीजेपी में शामिल हुए थे 2016 में। अच्छा, एक चीज़ और है, इलेक्शन नज़दीक है। अब स्वामी प्रसाद मौर्य एक बड़ा चेहरा है, अम्बेडकर के वो बताए रास्तों पर चलते हैं और पिछड़ा वर्ग को वो काफ़ी पिछड़ा वर्ग के एक बड़े नेता है, एक बड़े, वो कह सकते हैं एक बड़ा चेहरा है। तो पिछड़ा वर्ग के जो कई वोटर्स हैं उनके साथ जुड़े हुए। अब कहा जा रहा है कि अब वो सपा में शामिल हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी कमज़ोर पड़ेगी। लेकिन एक चीज़ और भी है, 2016 में उन्होंने बसपा छोड़ा, वोटर ने उनका साथ दिया। चलिए, बसपा में आपकी जो सोच है वो मायावती से नहीं मिल रही थी, वहाँ के लोगों से नहीं मिल रही थी, इसलिए आपने वहाँ से छोड़कर आप बीजेपी में शामिल हुए। आपने अपने वोटरों को बताया कि हम इसलिए शामिल हुए, आप हमारा साथ। अब स्वामी प्रसाद मौर्य क्या बताएंगे अपने वोटरों को, अपने लोगों को क्या बताएंगे कि नहीं, हम आपकी बात नहीं सुनी जा रही थी, इसलिए हमने साथ छोड़ दिया बीजेपी का। अब वोटर सवाल पूछे या कोई सवाल उनसे पूछेगा कि आप ये काम पहले क्यों नहीं कर सकती है? आप ये काम पहले भी कर सकते थे, आप पहले भी बीजेपी छोड़ सकते थे, लेकिन पूरी रसमलाई आप चाट गए, मंत्रिमंडल में रहे, पूरी रसमलाई आपने खाई, उसके बाद अब जो खाली दोना बचा है आपने वो छोड़कर आप निकल गए और आप कह रहे हैं पिछड़ा वर्ग की सुनी नहीं जाती बीजेपी। चलिए, नहीं सुनी जाती, मान लीजिए नहीं सुनी जाती, किसानों के मुद्दे नहीं सुने गए, बेरोजगारी बढ़ती गई, मध्यम और जो लघु उद्योग थे वो टूट गए, मान लीजिए टूट गए। क्या ये स्वामी प्रसाद मौर्य को क्या अब समझ में आया? पहले स्वामी प्रसाद मौर्य को ये बात नहीं समझ में आई थी कि नहीं, बीजेपी में उनका शोषण किया जा रहा है, बीजेपी वाले उनकी बातें नहीं सुन रहे। उन्होंने कहा है कि हमने अपनी बातें रखी थी और हमारी बात सुनी गई, लेकिन उन बातों पर अमली जामा नहीं पहनाया गया। अच्छा, ये पार्टी के अंदर होता रहता है। कई ऐसे लोग हैं जो सपा से टूटकर बीजेपी में आए, बीजेपी से टूटकर सपा में गए, बसपा से कई लोग टूटकर सपा में गए, बीजेपी में शामिल हुए। लेकिन क्या 2022 का जो चुनाव होने वाला है, 10 फरवरी से उत्तर प्रदेश में पहली वोटिंग होगी, क्या इसका असर पड़ेगा? और क्या जो जनता है, क्या इन सब चीज़ों को नहीं देखेगी? जनता क्या इतनी मूर्ख है कि वो स्वामी प्रसाद मौर्य जहाँ चाहेंगे वो अपने वोटरों को वो उधर घसीट लेंगे? जनता हर कुछ समझती है। स्वामी प्रसाद मौर्य को ये समझना होगा और अपनी चीज़ों पर एक बार फिर से विचार ये करना होगा कि या तो वो एक पार्टी पकड़ ले, पकड़ कर चले और अपने जो वोटर्स हैं उनको
ये कहें कि नहीं देखिए भैया हम अब इस पार्टी में और हम लॉन्ग टाइम तक अब हम यहाँ पर रहेंगे और हो सकता है कि अब हम इस पार्टी को ना छोड़ें, क्योंकि एक वोटर्स को समझाना बहुत बड़ी बात होती है। अच्छा, यहाँ पर दो चीज़ निकल कर आती है। एक, आप अपने स्वार्थ के लिए दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, कोई भी हो, चाहे वो बीजेपी का हो, सपा का हो, बसपा का हो, कोई भी हो, वो अपने स्वार्थ के लिए दूसरी पार्टी में जाते रहते हैं। लेकिन इनके स्वार्थ के बाद क्या, इनके स्वार्थ के बाद क्या जो जनता है वो कहाँ जाए? जनता के बारे में कौन सोचे? फिर कहते हैं हम जनता के बारे में सोचते हैं, तमाम तरह के दावे वादे बीजेपी की तरफ से किए जाते हैं, बसपा की तरफ से किए जाते हैं, सपा की तरफ से किए जाते हैं, लेकिन उन दावों और वादों का क्या? आप तो पार्टी छोड़ देते हैं। जब इलेक्शन का टाइम आता है, आप देखते हैं अब इसकी हवा चल रही है तो क्या करना है, अब इसकी हवा चल रही है तो अब इसके साइड हो लो, क्योंकि बहते हुए हवा में चलेंगे तो शायद हमारा कुछ हला भला हो। तो ये हला भला की जो राजनीति है कब तक हो? कब तक नेता अपने बारे में सोचेंगे, जनता के बारे में ये कब सोचेंगे? सबसे बड़ी सवाल। और सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी की तरफ से भले ही मान मलवल किया जा रहा है, लेकिन बीजेपी भी अच्छी तरीके से जानती है कि अब स्वामी प्रसाद मौर्य मानने वाले में नहीं है कि वो मान के वापस आए। अब ये देखना होगा कि जो उनकी बेटी सांसद है बदायूं से, क्या वो भी पार्टी छोड़कर सपा ज्वाइन करती है? फिलहाल स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा था कि ये मेरा अंदरूनी मामला है और ये मैंने डिसाइड किया, मेरे फैमिली का मेरे विचार से कोई लेना देना नहीं है। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि आगे की रणनीति क्या होती है। क्या स्वामी प्रसाद मौर्य की जो बेटी है वो भी बीजेपी छोड़ती है या फिर वो बीजेपी में बनी रहती है? लेकिन कुछ असर तो बीजेपी को पड़ेगा। जो स्वामी प्रसाद के वोटर्स हैं वो कहीं ना कहीं 2022 के इलेक्शन में बीजेपी पर असर डालते नजर आए। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त और देश दुनिया की तमाम ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए देखते रहिए राजपत्र टीवी। नमस्कार।